मुन्ना भाई MBBS मुन्ना भाई MBBS। आदाब नाजरीन, मैं हूं उर्दू वाला यूट्यूबर। मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राहत इंदौरी की एक अनटोल्ड स्टोरी के बारे में। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि मुशायरों में अपने अशार और परफॉर्मेंस से जादू जगाने वाले शायर ने बेहतरीन बॉलीवुड के नगमे और सुपरहिट सॉन्ग्स भी लिखे हैं। राहत इंदौरी साहब के फिल्मी करियर के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। यहाँ तक कि वो कपिल शर्मा शो में भी गए तो उनसे फिल्मी करियर और फिल्मी नगमों के बारे में इस हवाले से कम ही गुफ्तगू की गई। ज्यादातर उनके अशार के हवाले से ही बातचीत की गई। लेकिन उनकी इस अनटोल्ड स्टोरी के बारे में हम इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। आखिर में मैं जिस गाने के बारे में बात करूंगा वो सुनकर तो आप बिल्कुल हैरत में पड़ जाएंगे कि वाह, ये गाना भी राहत साहब का लिखा हुआ है। इस कड़ी में सबसे पहला गाना जो राहत इंदौरी साहब ने लिखा है, आप जानकर हैरान होंगे, वो है फिल्म मुन्ना भाई MBBS का एम बोले तो मुन्ना भाई MBBS। गाने में मामूली अल्फाज का इस्तेमाल करके इस गाने को इतना लाजवाब बना दिया गया है कि इस फिल्म की मकबूलियत में इस गाने ने अहम किरदार अदा किया है। मुशायरों में घनघरज आवाज से जादू पैदा करने वाले शायर ने मामूली अल्फाज और तराकीब से इस गाने को कैसे बेहतरीन और मकबूल बना दिया, आप खुद ही डिफ्रेंशिएट करेंगे और हैरत में पड़ जाएंगे कि मुशायरों वाला शायर, फिल्मी नगमे और बॉलीवुड वाले शायर राहत इंदौरी में दोनों में कितना फर्क। अगली कड़ी में पेश है 1994 की फिल्म खुददार का ये नगमा अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। जी हाँ, ये नगमा राहत इंदौरी साहब का लिखा हुआ है। इस गाने की मकबूलियत का यह आलम है कि YouTube के अलग अलग चैनल्स पर सिर्फ इस गाने पर मिलियंस में व्यूज है। एक चैनल पे 41 मिलियन व्यूज है, एक चैनल पे 100 मिलियन व्यूज है और एक चैनल पे 112 मिलियन व्यूज है। ये नगमा इतना दिलकश, दिल आगी और लुत्फ अंदोज होने वाला है। बरसात का मौसम हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हो और बैकग्राउंड में ये नगमा बज रहा हो, और तो फिर कोई राहत इंदौरी साहब को बुरा भला कहे तो उसे कोई सजा मत दो, बस ये गाना बंद कर दो, उसके लिए यही बहुत बड़ी सजा होगी। बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये जुमला राहत इंदौरी साहब का जो शेर से लिया गया है, कितना मतलब मशहूर हुआ सोशल मीडिया पे, सभी लोग जान गए, एक टाइम पे ट्रेंडिंग में था। लेकिन राहत इंदौरी साहब के बारे में आप कितना जानते हैं? मुझे नहीं लगता कि आप बहुत कुछ जानते, क्योंकि उनकी शख्सियत बहुत वर्सटाइल थी। वो पेंटिंग भी जानते थे और मैं खुद जब cinekainat.com में काम करता था तो मैंने उनसे एक टेलीफोनिक इंटरव्यू किया था डिटेल में। उसमें मैंने पूछा था कि सर, आप अपने मुशायरों के करियर से हट के जरा फिल्मी करियर के बारे में बताइए। तो उन्होंने उस टेलीफोनिक इंटरव्यू में मुझे बताया था कि जब पहली बार मुझे कॉल आई मुंबई से कि आपको आना है, फिल्मी नगमे लिखना है, तो मैं थोड़ा हेजिटेशन फील कर रहा था। फिर वो इंदौर में किसी कॉलेज में पढ़ाते थे तो उनको भेजा गया धक्का देकर कि जाइए जाइए, आपको बुलाया गया है। वहां पे उनसे अनु मलिक साहब ने कहा कि क्या आप फिल्मी नगमे लिख सकते हैं? आप मुशायरों की तो बादशाह हैं, लेकिन क्या आप फिल्मी नगमे लिख सकते हैं? तो उन्होंने कहा, अगर आप मुझे समझा दें कि क्या लिखना है और कैसे लिखना है तो मुझसे बेहतर कोई नहीं लिख सकता। और ये बात उनकी बिल्कुल साबित हुई आज के डेट में। और उन्होंने कहा था कि जब मेरा पहला एल्बम रिकॉर्ड हुआ था और उसके बदले में जो मुझे पैसे मिले थे, जिंदगी में उतना पैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा था, फिर भी उस शख्स ने मुशायरों को ही तरजीह दी, फिल्मी नगमे लिखने को उतनी तरजीह नहीं दी। उनका ज्यादातर कोलेब्रेशन अनु मलिक साहब के साथ था और जब भी उन्होंने लिखा, अनु मलिक साहब के साथ लिखा, उनकी दोस्ती यारी में लिखा, वरना वो तो मुशायरों के बादशाह थे। अपने अल्फाज से ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है मियां। राहत इंदौरी साहब के अशार उन्हीं की जबान से ज्यादा सुनने में पसंद आते हैं, कोई दूसरा उनकी एक्टिंग नहीं कर सकता। इस कड़ी में अगला नगमा है को हजार बार रोका रोका रोका। ये फिल्म मर्डर का गाना भी राहत इंदौरी साहब ने ही लिखा है।
इस नगमे में मोहब्बत, आरजू और इश्क की कशमकश को मौजू बनाकर बेहतरीन अंदाज में सामईन को लुत्फ अंदोज होने का मौका फराहम किया गया है, वो भी किनके कलम से? राहत इंदौरी साहब के कलम से। तो वो सिर्फ मुशायरों के बादशाह नहीं, अगर फिल्मी नगमे लिखने पर आ जाएं तो उनसे बेहतर कोई फिल्मी नगमा भी नहीं लिख सकता। मामूली अल्फाज से बहुत गैर मामूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीनिंग पैदा करने वाले लिरिसिस्ट हैं राहत इंदौरी साहब। अगली कड़ी में पेश है 1997 की फिल्म इश्क का, जिसमें आमिर खान और जूही चावला लीड रोल में है। वो नगमा चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने। ये नगमा लिखना राहत इंदौरी साहब के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। आइए जानते हैं इससे पीछे की स्टोरी। ये नगमा कोई ओरिजिनल सॉन्ग नहीं बल्कि 90s में अमेरिकन एल्बम हिट से अडॉप्टेशन है। एल्बम का नाम है सेंडिंग ऑल माई लव टू यू गर्ल। लाइनियर का ये सॉन्ग अमेरिका में 90s में बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था, यहाँ तक कि टॉप 100 में इसका मकाम जो था ना सिर्फ 5वां था। तो इसको अडॉप्ट करके उनको गाना लिखना था, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने। वो बोल और पूरी तरह से म्यूजिक और लिरिक्स, सारा स्टाइल, सब कुछ लाइनियर का जो ये एल्बम है इसी से लिया गया है। तो राहत इंदौरी साहब के लिए ये लिखना बहुत दुश्वार था और चैलेंजिंग था, लेकिन इसको भी उन्होंने बखूबी निभाया है। इंग्लिश में भी उसके बोल आप YouTube पे जाके सुनिएगा, वो भी एक तरह का मशहूर गाना है। और चलिए आखिर में बात करते हैं जो आपने थंबनेल देख करके क्लिक किया है और इस वीडियो का टाइटल देखा है कि राहत इंदौरी और हमारे और आपके सबके दिलों के धड़कन और इस जो दशक चल रहा है, जो डिकेड चल रहा है, इस डिकेड के जो सबसे बड़े सिंगर हैं आवाज के मामले में, टेक्निक के मामले में, अरिजीत सिंह, दोनों का क्या ताल्लुक है, दोनों के दरमियान क्या एसोसिएशन है। तो जनाब कहानी शुरू होती है 2017 से। 2017 में एक फिल्म आई थी बेगम जान, जो उर्दू के मशहूर कहानीकार सादत हसन मंटू और इस्मत चुगताई की कहानियों से इंस्पायर होकर बनाई गई थी। कहानी है पार्टीशन की, जिसमें जिस्म फरोश औरतों के कोठे के दरमियान से रेड क्लिफ लाइन निकल जाती है, तो वो लोग किस तरह से अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करती हैं, ये कहानी है। इस फिल्म में एक जबरदस्त नगमा है, मुर्शिदा मुर्शिदा अलविदा। इस नगमे के जो इब्तिदाई बोल हैं वो जनाब अरिजीत सिंह की आवाज में बेहद दिलनशी, फरहत बख्श और लुत्फ अंगेज, सुनने में कानों में रस घोलते हैं। दिल पे किसने ये नगमा अरिजीत सिंह साहब की आवाज में जो आप सुन रहे हैं ये लिखा है जनाब राहत इंदौरी साहब ने, और गालिबन ये उनकी आखिरी फिल्म लिरिक्स थी। इसके बाद उन्होंने कोई साउंड ट्रैक फिल्म के लिए नहीं लिखा, और कोविड में मुशायरों का ये बादशाह और पेंटिंग का ये बादशाह और फिल्मी नगमों में अपने मामूली अल्फाज से गैर मामूली मीनिंग पैदा करने वाला कोविड-19 में मौत का लुकमा बन गया। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि राहत इंदौरी के लिखे हुए इन नगमों और सुपरहिट सॉन्ग्स में से आपको सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है। मुझे तो यही वाला पसंद है, मुर्शिदा मुर्शिदा अलविदा, अरिजीत सिंह साहब की आवाज में। दिल पे किसने दस्तक दी। तो इसी नुक्ते पर मेरी बात तमाम को पहुंची। फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।